जय हिंद साथियों, सभी साथियों का तूफानी सीरीज में स्वागत है। तूफानी सीरीज में आज बात करने वाले हैं आरपीएससी के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरपीएससी का है, उसका संविधान में कहां पर प्रावधान है। तो आरपीएससी का एक संवैधानिक पद है साथियों। तो आरपीएससी का संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक। तो साथियों, आरपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आरपीएससी की फुल फॉर्म है राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की फुल फॉर्म है। और इसका जो संविधान में जो प्रावधान है, संविधान के भाग 14 यानी संविधान में 22 भाग है, तो भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक आरपीएससी के बारे में प्रावधान है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जो आरपीएससी है उसकी स्थापना कब हुई थी। यानी जो आरपीएससी है ना साथियों, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसका जो प्रकाशन राजपत्र के अंदर प्रकाशन हुआ था ना, वो होता 20 अगस्त 1949 को। यानी जो 20 अगस्त 1949 को इसका गठन हुआ था, लेकिन इनका जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 22 दिसंबर 1949 को। ठीक है साथियों, इसका गठन पूछेगा तो 20 अगस्त 1949 को आएगा और स्थापना पूछेगा तो 22 दिसंबर 1949 आएगी। ठीक है साथियों आगे बात करते हैं कि जो आरपीएससी है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो साथियों, आरपीएससी की जब स्थापना हुई थी ना, तो इसका जो प्रारंभिक मुख्यालय था वो अपने जयपुर के अंदर स्थित था। लेकिन 1956 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका जो मुख्यालय है वह गुगराघाटी, अपने जो अजमेर जिले के अंदर स्थित है गुगराघाटी, वहां पर स्थापित कर दिया गया। तो वर्तमान में जो आरपीएससी है उसका जो मुख्यालय है वो गुगराघाटी अजमेर में स्थित है। साथियों, ये भी पता होना चाहिए आरपीएससी है उसके जो अध्यक्ष और सदस्य होता है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आरपीएससी के जो सदस्य और अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल किसकी सिफारिश पर करता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करता है। ठीक है साथियों, संविधान के अनुच्छेद 316 में लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल होगा वो मुख्यमंत्री की सलाह पर आरपीएससी की अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करेगा। साथियों, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो त्याग पत्र भी किसी को देंगे? राज्यपाल को देंगे। यानी जो नियुक्त करता है उसे त्याग पत्र देते हैं। ये त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। ठीक है साथियों, और जो आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य उनका कार्यकाल कितने वर्ष का, ये भी पता होना चाहिए। तो आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष का कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो पहले होगी, या तो 6 वर्ष तक। अगर 6 वर्ष पहले हो जाती है तो 6 वर्ष तक, और अगर 62 वर्ष पहले हो जाती है तो 62 वर्ष तक की आयु तक होता है। दोनों में से कोई एक। ठीक है साथियों, इसके अलावा सदस्यता यानी सदस्य, इसके जो सदस्य होते हैं वो एक तो अध्यक्ष होता है। ये पता होना चाहिए इसमें सदस्य कितने होते हैं। तो एक तो अध्यक्ष होता है, 7 सदस्य होता है, एक मुख्य सचिव होता है। ठीक है, एक शासन सचिव होता है। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या है साथियों। तो इसमें योग्यता है आधे जो सदस्य ने वो कम से कम 10 वर्ष तक राज्य में प्रशासनिक सेवा में कार्य किए हो, यानी कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक कार्य किए हुए आधे सदस्य, यानी राज्य के अंदर जैसे आरएस के काम किए यानी प्रशासन के क्षेत्र में कार्य किए गए हो, तो वो मतलब योग्यता है इनकी। ठीक है साथियों, इसके अलावा आरपीएससी का जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन है? तो आरपीएससी है उसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो है एस के घोष। कौन है? एस के घोष। ठीक है साथियों, एस के घोष आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष है। और जो आरपीएससी है राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसका जो सबसे कम कार्यकाल वाला अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का सबसे कम कार्यकाल वाला अध्यक्ष है पीएस यादव। कौन है? पीएस यादव, जो कि कम से कम कितने साल तक, कितने दिन दिख रहे थे? केवल 37 दिन, यानी 37 दिन तक इन्होंने अपना कार्य किया था। जो राजस्थान का सबसे कम समय तक कार्यकाल पर जो अध्यक्ष रहा है वो कौन है? पीएस यादव। और आरपीएससी का सबसे लंबा कार्यकाल वाला जो अध्यक्ष है ना वो कौन है, ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे लंबा कार्यकाल वाला अध्यक्ष कौन है? डीएस तिवारी साथियों। तो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए आरपीएससी की कार्य व शक्तियां, यानी आरपीएससी है उसका काम क्या है। तो आरपीएससी का काम होता है अपने राज्य के अंदर जितनी भी एग्जाम होती है यानी परीक्षाएं कराई जाती है ना, वो सब अपने आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो पदोन्नति की जाती है ना, पदोन्नति की जाती है वो सब आरपीएससी के द्वारा की जाती है। नियुक्तियां दी जाती है वो आरपीएससी के द्वारा की जाती है। नियुक्ति भी आरपीएससी के द्वारा की जाती है और राज्य में परीक्षा का आयोजन भी आरपीएससी कराती है। इसके अलावा जो आरएस और एसआई और भी एग्जाम होते हैं जिनमें इंटरव्यू होता है यानी साक्षात्कार, वो भी कौन करवाता है? आरपीएससी कराता है। इसके अलावा पदोन्नति का कार्य भी कौन करता है? यही करती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होता है ना, इनका जो वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो इनका वेतन का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा जब हो गई पूरी बात हो गई आरपीएससी के बारे में। साथियों, आरपीएससी की इससे बात कुछ देखने को नहीं मिलेगा साथियों। तो आज की कैसी लगी आपको तूफानी सीरीज कैसी लगी? अब नेक्स्ट तूफानी सीरीज के साथ मिलेगी, जब तक के लिए धन्यवाद।